हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। ऑलरेडी क्विक सॉर्ट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अलॉन्ग विद दिस एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन एंड कोड। सो इफ यू वांट दैट लेक्चर, गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट दैट कंप्लीट लेक्चर एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन योर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सो हमने डिस्कस किया था कि क्विक सॉर्ट एक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करता है। डिवाइड एंड कॉन्कर यानी कि प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, उनको इंडिविजुअली सॉल्व करना और कंबाइन करके एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, दैट इज़ द अप्रोच ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। और इसी अप्रोच को क्विक सॉर्ट फॉलो करता है, राइट। सो सपोज आपके पास कोई डेटा गिवन है, एक एरे गिवन है आपके पास जिसके अंदर कुछ नंबर्स स्टोर्ड हैं, राइट। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके अंदर जो नंबर स्टोर्ड है वो है 5, 1, 9, 7, 2, 6, 3। आप देख सकते हो ये सारे नंबर्स अनसॉर्टेड है, राइट। जो एरे आपको गिवन है वो अनसॉर्टेड है, वो सॉर्टेड नहीं है। बात कर रहे हैं हम क्विक सॉर्ट की। क्विक सॉर्ट के लिए बेस्ट केस और वर्स्ट केस क्या होगा। बेस्ट केस क्विक सॉर्ट का या वर्स्ट केस डिपेंड करता है कि आप पिवट किस तरह से चूज कर रहे हो, आपका पिवट कौन है, राइट। आप पिवट किसको चूज कर रहे हो इसी पे डिपेंड करेगा आपका बेस्ट एंड वर्स्ट केस। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट केस कब होगा आपका, हम क्या करते हैं, पिवट क्या करता है, एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो सब एरेज में डिवाइड करता है। उन सब एरेज के अंदर वापस से हम एक एलिमेंट को पिवट बनाते हैं और वो उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करता है और यही प्रोसेस चलता जाता है जब तक हम सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट्स तक नहीं पहुंच जाते, जहां फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है इनटू सब एरेज, राइट। सो अगर आपका पिवट इस हिसाब से चूज हो रहा है कि हर बार वो आपके एरे या फिर फर्दर सब एरेज को हाफ में डिवाइड कर रहा है, राइट, इक्वल हाफ में, तो सपोज जो आपका पिवट एलिमेंट है वो खुद तो वो पिवट हो गया, राइट, उसका प्लेस तो फिक्स हो जाएगा। बाकी के 3 और 3 इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि 3 and 3 3 एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहा है इस एरे को इनटू 2 सब एरेज, जिसके अंदर जो आपके सब एरेज होंगे, सब एरे 1 और सब एरे 2। सब एरे 1 का साइज है सपोज 3 एंड सब एरे 2 का साइज भी है सपोज 3, क्योंकि जो रेस्ट रिमेनिंग एलिमेंट है, क्योंकि 7 एलिमेंट है इसके अंदर, तो जो रिमेनिंग 1 एलिमेंट है वो क्या है, वो खुद में पिवट है, राइट। एक पिवट हो गया और बाकी के रिमेनिंग। तो इस तरह से आपका सब एरे, इस तरह से एरे टूट रहा है दो सब एरेज में जिसके अंदर 3 और 3 इस तरह से एलिमेंट्स हैं और हर बार यही प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि हर बार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सब एरेज में। तो तब हम कहेंगे कि दैट इज द बेस्ट केस। हर बार n/2, राइट, एक बार n/2, देन n/4, देन n/8, देन n/16। इस हिसाब से जब तक एरे फुल्ली सॉर्ट नहीं हो जाता, इस तरह से अगर आपकी स्प्लिटिंग हो रही है एरे की या सब एरेज की, तो उसी को हम बोलेंगे कि दैट इज द बेस्ट केस। और वो कब होगा आप नोटिस करना, वो तब होगा जब जो आपका पिवट है, दैट इज द मीन, राइट। आप इन एलिमेंट्स का मीन निकालो तो 5 + 1 6, 6 9 15, 15 and 7 22, 24 30 and 33, ठीक है। 33 डिवाइडेड बाय कितने एलिमेंट्स है, 7, तो 7, राइट, 7 4 28, 507, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा। तो 4.7 को अगर आप राउंड ऑफ करो तो दैट विल गिव यू 5, तो यहाँ पर 5 है। तो अगर हम 5 को पिवट मान के चलें, राइट, तो अगर आप इस एक पास जो आप बोलते हो, एक पास आप यहाँ पर कर लें इसको पिवट मानते हुए, तो 5 क्या है, मीन एलिमेंट है, इसमें मीन वैल्यू है इन सभी एलिमेंट्स की। तो 5 को अगर आप पिवट मान के चलोगे तो ये इस एरे को 2 इक्वल सब एरेज में डिवाइड करेगा। आप ट्राई करके देख लेना, राइट। सो इस तरह से ये क्या हो जाता है, बेस्ट केस। अगर उस एरे के मीन नंबर जो है, राइट, मीन वैल्यू से को आप पिवट मान के चलते हो तो वो एरे को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा ही करेगा, राइट। हर बार n/2, फिर नेक्स्ट के सब एरेज को n/4, नेक्स्ट सब एरेज को n/8, n/16 और इसी तरह से जितना भी लंबा आपका एरे है जब तक आप सिंगल एलिमेंट्स तक नहीं पहुंच जाते, राइट। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे
इस बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम विद कंप्लीट डेरिवेशन, राइट। सो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर बेस्ट केस। बेस्ट केस कब होगा? जब हर बार एरे या सब्सीक्वेंट जो सब एरेज होंगे वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं तब, राइट। सपोज n जो है आपका एरे साइज है, राइट। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे में? n। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन जिसको हम t से डिनोट कर रहे हैं, राइट, दैट विल बी, अब आप एरे को क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो 2 इक्वल हाफ्स में, और उसके अंदर वापस से आप वही क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम अप्लाई करोगे, तो दिस विल बी 2 टाइम्स, 2 सब एरे मिल गए आपको, तो 2 टाइम्स t n/2। अब एरे की साइज क्या हो जाएगी? आधी, राइट, जस्ट हाफ। ये जो n था उसकी n/2 हो जाएगी, एंड प्लस आप क्या कर रहे हो यहाँ पर एरे में ट्रैवर्स कर रहे हो, पूरे एलिमेंट्स को एक एक बार करके क्या कर रहे हो? विजिट कर रहे हो। तो इसलिए सम कांस्टेंट इनटू n, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को विजिट करना है? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और सपोज उसमें कोई कांस्टेंट टाइम c लग रहा है तो c इंटू n। सो दिस इज बिकॉज एरे इज बीइंग डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ्स। ये इसलिए, राइट, और ये किस लिए? क्योंकि वी आर ट्रैवर्सिंग कंप्लीट एरे, पूरे एरे को हमने ट्रैवर्स किया है, दैट इज वाई दिस c इंटू n, ठीक है। दिस इज अंडरस्टूड। अब राइट, ये है आपका 1 स्टेप। पहली बार जब आप उस एरे को तोड़ोगे तो फंक्शन ये है। सो आफ्टर 2 स्टेप्स रिडक्शन क्या होगा इसका? 2 स्टेप्स रिडक्शन। आप इसको 2 स्टेप्स में रिड्यूस कर दो, रिडक्शन। तो जब आप दूसरी बार एरे को ब्रेक करोगे, सो tn विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स इस tn को हम इसके लिए एक बॉक्स छोड़ देते हैं, प्लस c इंटू n, राइट। इस tn/2 को एक्सपेंड करना है, राइट, क्योंकि यह है 2 स्टेप्स रिडक्शन। tn का फॉर्मूला क्या है? 2tn/2 प्लस cn। तो tn/2 का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू tn/4, n/2 डिवाइड बाई 2 और प्लस c इंटू n, राइट। यहां पर tn/2 को आपने एक्सपैंड कर दिया यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला 2। अब हमने इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रखा है? n/2, सो n/4 प्लस c इंटू n/2, राइट, n/2, क्योंकि अब हमारे पास, क्योंकि n की वैल्यू क्या थी? n/2, सो c इंटू n/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा? 4 इंटू tn/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, प्लस c इंटू n प्लस c इंटू n। तो ये देगा 4tn/4 प्लस 2cn, ठीक है, आफ्टर 2 स्टेप्स। अब 3 स्टेप्स रिडक्शन। आफ्टर 3 स्टेप्स क्या होगा? tn इक्वल टू दिस 4 tn/4 के लिए हम बॉक्स छोड़ देते हैं, प्लस 2 इंटू c इंटू n, राइट। अब tn के बदले क्या रखना है? n/4, सो सेम वही फॉर्मूला 2 इंटू n/4 डिवाइड बाय 2, तो tn/4 डिवाइड बाय 2 तो क्या देगा? tn/8, ठीक है, एंड प्लस c इंटू n नहीं है, क्या है? n/4, c इंटू n/4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 8 इंटू tn/8 प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, c इंटू n प्लस 2 इंटू सी n, तो ये ऐड अप हो जाएंगे, तो 8tn/8 प्लस 3cn, राइट। अब इसको आप देखें तो आप नोटिस करेंगे ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन रहा है, 2⁻³ इंटू tn/2⁻³ प्लस
3 इंटू सी एन, राइट। तो आफ्टर थ्री स्टेप्स फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिख रहा है, 2⁻³ इंटू टी एन अपॉन 2⁻³ प्लस 3cn। सो आफ्टर के स्टेप्स, तो के स्टेप्स का जो रिडक्शन है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। आफ्टर सम के स्टेप्स 2⁻k इंटू टी एन अपॉन 2⁻k प्लस के सी एन, राइट। सो आफ्टर के स्टेप्स वी विल गेट टी एन इक्वल टू दिस। इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को अगर आप देखें, राइट, इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को अगर आप देखें, सो यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी 2⁻k, राइट, फंक्शन टी 2⁻k, और ये क्या है आपका टी एन, राइट। तो यहां से आप बोल सकते हो कि n इक्वल टू 2⁻k, ये आपको क्या देगा, n विल बी इक्वल टू 2⁻k, राइट। ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, मतलब आपने n और k के बीच में जो रिलेशन है उसको निकाल लिया। n और k क्या है, k क्या है, टोटल स्टेप्स हैं जो आपको लगेंगे इस एरे को कंप्लीटली सॉर्ट आउट करने में, पूरा अच्छे से जब वो सॉर्ट हो जाएगा उसमें कितने स्टेप्स लग रहे हैं, दैट इज k स्टेप्स, राइट। सो n टोटल साइज ऑफ द एरे इज इक्वल टू 2⁻k, राइट। इसको फर्दर टेकिंग लॉग बोथ द साइड, हम यहां पर लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ले लोगे तो लॉग n इक्वल टू k लॉग बेस 2 एंड 2, तो ये दिस वैल्यू इज 1, सो k इक्वल टू लॉग n, ठीक है। यहां से आपको k की वैल्यू मिल गई, दैट इज लॉग n बेस 2, राइट, k इक्वल टू लॉग n। तो अभी तक हमने इतना किया है कि हमने k और n के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया, हमें पता चल गया है कि k इक्वल टू लॉग n बेस 2, राइट। अब ये था फॉर्मूला जिससे हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पर हम t1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल कम सम कांस्टेंट, n की वैल्यू कितनी है 1, तो कोई कांस्टेंट c1 के इक्वल इसकी वैल्यू आएगी। इस कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया c1, राइट, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। अब हमें t1 का पता है कि t1 वैल्यू इज c1 एंड k का पता है, दैट वैल्यू इज log n बेस 2। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जहां हम कह रहे हैं tn इक्वल टू 2⁻k इंटू टी n अपॉन 2⁻k प्लस kcn, ठीक है। सो इस k की जो वैल्यू फाइंड आउट की है हमने, इसको यहाँ पर हम प्लेस कर दें 2 log बेस 2 n इंटू टी n डिवाइड बाय 2⁻k को हमने क्या बोला था कि वो क्या है n, 2⁻k इक्वल टू n, n इक्वल टू 2⁻k, तो 2⁻k के बदले हमने यहाँ पर n प्लेस कर दिया, प्लस k की अगेन वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं log बेस 2 n इंटू c इंटू n, ठीक, इक्वल टू, ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा n इंटू, ये वैल्यू क्या देगा आपको, ये आपको वैल्यू देगा t1 प्लस log 2n इंटू c इंटू n। t1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट, c1 इंटू n प्लस log बेस 2n इंटू cn।
तो हम बोलेंगे कि ये वर्स्ट केस है क्विक सॉर्ट का। कैसे, इसको समझते हैं। आपका एरे सॉर्टेड है, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है एरे, और आप पिवट चूज करते हो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 5 को। ठीक है, आप 5 को फर्स्ट पिवट चूज करके देखो यहाँ पर, तो क्या होगा, एल्गोरिथम कैसे जाता है, पिवट को आप किसके साथ कंपेयर करते हो, लो के साथ। लो इनिशियली यही रहता है, तो इक्वल है इसलिए लो आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा लो। लो अगर कम है पिवट से तो हम एक इंक्रीमेंट करते हैं, और अगर जो हाई है आपका वो बड़ा है पिवट से तो आप क्या करते हो, डिक्रीमेंट करते हो। तो इक्वल था इसलिए हमने पहले इनिशियली लो यहीं पर था, पिवट भी यही था और लो भी यही था, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए इक्वल या लेस देन हो ये जो लो है तो आप एक आगे बढ़ जाते हो, राइट। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसलिए आप आगे बढ़ गए, यहाँ पर आ गए। 10 के साथ कंपेयर करोगे, क्या छोटा है 5 से, नहीं, तो आप स्टॉप हो जाओगे। हाई से कंपेयर करो तो 30 क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो आप क्या करोगे, एक डिक्रीमेंट करोगे, हाई यहाँ पर आ जाएगा। अगेन हाई बड़ा है तो एक और डिक्रीमेंट हो जाएगा। अगेन हाई बड़ा है, एक और डिक्रीमेंट हो जाएगा। अगेन हाई बड़ा है, एक और डिक्रीमेंट हो जाएगा। अगेन हाई क्या है, बड़ा है, तो एक और डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हाई और लो ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है, राइट। हाई और लो ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब आप किसको स्वैप करोगे, यहाँ पर 5 और हाई को आपस में स्वैप करोगे, राइट। तो 5 की जो प्लेस है वो तो सॉर्ट हो जाएगी, राइट। बचा क्या, इतना बड़ा सब एरे, राइट। इसके नंबर में अगर नंबर बहुत ज़्यादा है, n की वैल्यू सपोज 100 है, तो कितना चेंज आया सब एरे में, जो सब एरे में स्प्लिट किया है इसने, तो अब n की वैल्यू कितनी होगी, -1, n-1 यानी कि 99, राइट। पहले क्या थी 100 और अब 99, वापस 99 एलिमेंट्स में सेम एल्गोरिथम अप्लाई करना, फिर एक और पास के बाद n-2 हो जाएगा यानी कि 98, वापस से सेम। तो जिस तरह से बेस्ट केस में हो रहा था, आप हाफ कर रहे थे, राइट। बेस्ट केस में क्या हो रहा था, अगर n की वैल्यू 100 है तो नेक्स्ट पास में n/2 यानी कि 50, n/4 यानी कि 25, n/8 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 12, राइट, n/16, देन इसको हाफ कर दे तो 6। तो इस तरह से ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही थी, फटाफट कम हो रही थी n की वैल्यू जो है, राइट, जिसपे आपको एक्चुअली एल्गोरिथम को अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर तो एक एक करके लेस हो रही है, n-1 -1 हर बार सिर्फ एक ही एलिमेंट लेस हो रहा है जिसपे आपको क्विक सॉर्ट को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली इसका ड्रॉबैक दिख रहा होगा। इसका जो वर्स्ट केस है यही है कि सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं और जो आप पिवट चूज कर रहे हो, इधर फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट को चूज कर रहे हो, तो हालत यही होगी कि आपका हर बार एक ही प्लेस सॉर्ट होगा और रिमेनिंग जो आपके पास डेटा बचेगा जिसपे आपको एल्गोरिथम को वापस से अप्लाई करना है रिकर्सिवली, तो उसकी वैल्यू बस 1 से कम होगी, -1, देन अगेन -1, देन अगेन -1, राइट। तो ये है वर्स्ट केस इन क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका डेरिवेशन कैसे डिराइव करेंगे, क्या होती है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। सो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पर डिनोट करेंगे Tn से n = साइज ऑफ एरे, राइट। जो आपको डेटा गिवन है उसका साइज कितना है, उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या नंबर्स हैं जो भी, तो Tn = राइट, Tn = Tn-1, राइट। एक प्लेस को तो आपने सॉर्ट कर लिया, बट रिमेनिंग जो है वो कितने से रिड्यूस हुआ, पहले n था, अब साइज कितना हुआ, n-1, पहले 100 था तो अब 99 हुआ। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है जो सॉर्ट करना है आपको, वो बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, जो कि बहुत गुड अमाउंट ऑफ टाइम आपका कंज्यूम कर लेगा। दैट इज व्हाई दिस इज द वर्स्ट केस, राइट। और प्लस हम एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट, तो c × n कांस्टेंट टाइम में सपोज हम ट्रैवर्स कर रहे हैं और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हर एक को विजिट कर रहे हैं, तो × n, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के बाद आप बोल सकते हो कि आपका जो फंक्शन है कुछ इस तरह से डिफाइन है कि Tn-1 एक रिड्यूस हुआ है, वो जो रिमेनिंग प्लेस है उसने उसको किस तरह से डिवाइड करा होगा। अगर आपका जो एरे 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो ये और रिमेनिंग ये वाला, ठीक है, इन दो पार्ट्स में स्प्लिट करा, ये वाली प्लेस तो दैट इज ओके। रिमेनिंग कितना बचा Tn में, ये वाली प्लेस तो सॉर्ट होगी इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया उसको। अब रिमेनिंग क्या है Tn-1, इसमें आपको क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम फर्दर अप्लाई करनी है, राइट। प्लस
इसको ट्रैवर्स करने के लिए c इंटू n। ठीक है, अब ये था वन स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद कंडीशन कुछ ये होगी। सो टू स्टेप्स के बाद टू स्टेप्स रिडक्शन क्या होगा आपका? टू स्टेप्स रिडक्शन ये होगा कि tn+1 को भी छोड़ देते हैं, बाकी रिमेनिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं c इंटू n। ठीक है, तो tn के बदले अब क्या है यहाँ? tn-1। सो tn-2 प्लस c इंटू n-1। ठीक है, राइट, और रिमेनिंग c n ऐसे ही रहा। tn-1 को आपने ये बना दिया यहाँ पर। सो दिस विल बी tn-2 प्लस cn माइनस c प्लस cn। तो ये आपको देगा tn-2 प्लस 2cn माइनस c। अब देखते हैं आफ्टर 3 स्टेप्स क्या होगा। 3 स्टेप्स रिडक्शन। ठीक है, tn इक्वल टू, इसके लिए मैं स्पेस छोड़ देती हूँ tn-2 के लिए, प्लस 2cn माइनस c। ठीक है, अब tn के बदले क्या है? n-2। तो फॉर्मूला इज सेम, tn-2 -1 दैट इज -3 प्लस c इंटू n नहीं है, क्या है? n-2, n-2, राइट, और रिमेनिंग ऐसा ही। देन दिस विल बिकम tn-3 प्लस कितना हो जाएगा? cn-2c प्लस 2c इंटू n माइनस c। सो इस cn को कंबाइन कर देते हैं और -2cn माइनस c। सो दिस विल बी tn-3 प्लस 3cn माइनस 2c माइनस c। ठीक है, नाउ आफ्टर 4 स्टेप्स रिडक्शन भी देख लेते हैं, राइट। इसके लिए मैं स्पेस छोड़ देती हूँ tn-3 के लिए, तो रिमेनिंग ऐसे लिख देते हैं 3cn माइनस 2c माइनस c। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला tn-1, तो n-3 -1 n-4 प्लस c इंटू n-3, राइट। तो इसको एक्सपैंड करते हैं, tn-4 प्लस cn माइनस 3c प्लस 3cn माइनस 2c माइनस c। सो दिस विल बी tn-4, इसको एडअप कर देते हैं, प्लस 4cn माइनस 3c माइनस 2c माइनस c। इसमें अगर मैं माइनस c को कॉमन ले लूँ तो tn-4 प्लस 4cn माइनस c, 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, सो आफ्टर के स्टेप्स हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि के स्टेप्स के बाद हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। सो आफ्टर के स्टेप्स रिडक्शन क्या हो जाएगा? सो 4 स्टेप्स के बाद tn-4। ठीक है, यहां पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ 4 स्टेप्स, tn-4। देन 4 स्टेप्स के बाद प्लस 4cn माइनस c, 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि के स्टेप्स के बाद क्या होगा। के स्टेप्स के बाद tn इक्वल टू tn-k, क्योंकि 4 स्टेप्स के बाद क्या था? tn-4, तो प्लस 4 के बदले क्या आ जाएगा? k, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? के स्टेप्स। यहाँ 4 स्टेप्स था, अब क्या है? के स्टेप्स, k cn माइनस c। अब ये कितनी बार सम होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k-1 स्टेप्स। ठीक है, क्योंकि आफ्टर 4 स्टेप्स ये सीरीज कहाँ तक चल चुकी थी? 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 4-1 तक ये सीरीज ऐड हो चुकी थी। तो आफ्टर के स्टेप k-1 तक ये ऐड हो चुकी होगी, राइट। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू कहाँ तक एडिशन करना है? k-1, राइट, क्योंकि यहाँ पर क्या था? 3, 1 लेस देन 4, तो 1 लेस देन k। ठीक, अब tn-k प्लस k इंटू cn माइनस c इंटू इस सीरीज का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, k इंटू
k माइनस 1 अपॉन 2, राइट। ये सीरीज हमें फॉर्मूला देती है, ये दिस एडिशन, इसका सम, राइट, विल बी k इंटू k माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पर हम हर पास में डेटा के साइज को कितना रिड्यूस कर पा रहे हैं, 1, ठीक है। तो इस किसी भी एरे को सॉर्ट करने के लिए, क्विक सॉर्ट से सॉर्ट करने के लिए आपको अगर k स्टेप्स लग रहे हैं तो कितने स्टेप्स में पूरा है, लगभग एरे के साइज के जितना, क्योंकि आपको हर बार सिर्फ आप एक ही नंबर से उसके साइज को रिड्यूस कर पा रहे हो, तो आपको कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, लगभग साइज ऑफ द एरे। सो n इक्वल टू k, तो n इक्वल टू k, इस इक्वेशन में हम k के बदले n प्लेस कर दे तो t n माइनस n प्लस n इंटू सी इंटू एन माइनस सी इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को आप ड्रॉप कर दो एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, दिस विल बी 0, तो ये देगा आपको n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू n स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू big O of n स्क्वायर विच इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट, राइट। इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट दिस n स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आप डोमिनेंट वैल्यू को लेते हो, राइट, नॉन डोमिनेंट वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हो, स्मॉलर वैल्यूज को इग्नोर कर सकते हो, सो दिस विल गिव यू n स्क्वायर। सो big O of n स्क्वायर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट, राइट। सो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। बेस्ट केस कब होता है, कैसे उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको निकाला जाता है, उसको डिराइव किया जाता है, एंड वर्स्ट केस कब होता है इन क्विक सॉर्ट, और उसके लिए कंप्लीट डेरिवेशन हमने यहाँ पर डिस्कस की। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।